तो गाइस आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। एक्सप्लेन करने वाला है भाई वनी मानवा का चैप्टर 9 की शुरुआत में दिखाया जा रहा है कि अपना मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है तो दिखाया जा रहा है युंगसू की पत्नी और उसकी बेटी, उसको थोड़ा जूमिंग होता है कि अपना मेन कैरेक्टर अगल बगल देखता है, पीछे देखता दिखाई दे रहा है कि अपना यंगसू सोया हुआ है। और फिर उसकी पत्नी बोलती है कि भाई तू सही है ना, तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है? और जैसे जल्दी उठा के मुझे लगा तेरे को कुछ हो गया है और तो हम तेरे को उठाना नहीं चाह रहे। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपने नेचर देखता है कि उसने हथियार निकाल रखा है, फिर उसको अंदर डालता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं कब तक सोया हुआ था? ज्यादा नहीं, 3 घंटे तक सोया था। फिर अपने में बोलता है हाँ मैंने देखा। फिर यंगसू की पत्नी बोलता है मैं यंगसू को बोल रही हूँ कि भाई जो तुमने इतनी मेहनत से इसको लाया भाई, बहुत अच्छा काम किया, कोई हमें सेफली तक पहुंचा दिया। फिर यंगसू की पत्नी कहती है कि थैंक यू तुमने हमें यहाँ हम दोनों को वापस मिलाने के लिए। फिर अपना में कहता है अरे कोई बात नहीं, उसने मेरी हेल्प की, मैंने उसकी हेल्प की। फिर देखी उसकी बेटी कोने बैठ के खाई जा रही है। फिर यंगसू उठ जाता है, फिर वो बोलता है भाई जो तुमने मेरे लिए किया भाई कोई नहीं कर सकता, कि भाई तुमने मेरी लाइफ बचा दी भाई बहुत अच्छे से। कैरेक्टर बोलता है हाँ यंगसू तो उठ गया। फिर यंगसू की वाइफ पूछती है कि भाई तुम्हें कोई खाना वाना खाना है क्या? और वे बोलती है कि भाई यंगसू यंगसू तेरे लिए वेट कर रहा था ये कि कब तू उठेगा। वे अपना यंगसू बोलता है अपने मेन कैरेक्टर से क्या लाजा खाना खाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर खुश होकर चलने लगता है खाना खाने। फिर दिखाया जा रहा है खाने में किमची बनी है। तो अपना मेन कैरेक्टर किमची देखता है, बोलता है क्या लग रही है भाई क्या देखने में, मन ने बोलता है ये। हाँ फिर यंगसू की बीवी कहती है कि हाँ भाई तुम्हें अच्छा लगा होगा, तुमको अच्छा लगे खाने में तो बताना। और भाई मैंने बहुत प्रिपरेशन की इस दिन के लिए। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि कोई बात नहीं मैम, खाना अच्छा बना है, आपको सो मच की खाना आपने मुझे दिया। फिर उसकी यंगसू की बीवी बोलती है कि हाँ यंगसू अपना तुम खाना खाओ और मैं तुमको थोड़ा स्पेस दे रही हूँ। फिर जाने लगती अपनी बेटी लेके। फिर अपना मेन कैरेक्टर वो देखता है वो चली गई। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि भाई इसको कुछ जरूरत तो नहीं थी मैं प्राइवेसी देने की। वो कहता है अपने मेन कैरेक्टर का नाम लेके। फिर अपना मेन कैरेक्टर हाँ कहता है और फिर वो खाना खाता है। तो उसको एकदम मजा आ जाता है कि क्या बना है खाना। तो बोलता है होली स्मोक। हाँ फिर दिखाया जा रहा है कि उसको कैसा फील हुआ है, हार्ट विद जॉय। फिर अपना मैं करता कहता है कि भाई मुंह में तो चलता है घुल गया भाई, मुझे नहीं पता इसमें क्या इसने डाल रखा है, बहुत मस्त है भाई ये किमची, मजे आ गए भाई खाने में। और इसका जो फ्लेवर है चुम्मा ऑलमोस्ट भाई ये हीट वार्निंग आ गया। अपना मैं अड्डा खा के खत्म कर देता। फिर बोलता है कि थैंक यू मुझे खाना देने के लिए। फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में कहता है कि वर्ल्ड की तो पूरी अच्छे से लग चुकी है भाई, इससे जब मैं अपने मिलिट्री से रिटायर हुआ था, रिटायर होने वाला आने वाला इतना अच्छा खाना बस आज ही मिला, उससे पहले मम्मी मेरी माँ बनाती इतना अच्छा खाना। फिर अपना यंगसू कहता है मेरे अड्डा का नाम लेके क्या भाई तुझे गंगनाम जानना था ना? फिर अपना कहता है हाँ मुझे वही जाना है। अब तो फिर अपना यंगसू बोलता है कि हाँ मैं तेको राइड दे दूंगा वहां तक। तो अपना मेन कैरेक्टर देखता है, बोलता है क्या भाई तू अपने वाइफ के साथ है अभी? हाँ कि भाई तू अपने वाइफ के साथ हो तो मुझे अब मदद करेगा, कोई दिक्कत विक्कत हो जाएगी भाई तो अपनी वाइफ से मिला तो भाई क्यों इतना फूल की तरह हरकतें कर रहा है। फिर अपना मैं बोलता है कि हाँ रुको, मेरे को मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है गमनांग, मुझे यूंचोल के सागल, जब मैं यूंचोल पहुंचूंगा तो मुझे एक कार चाहिए होगी गमनांग पहुंचने के लिए। तो बोलता है कि मेरी कंडीशन है तेरे लिए, अपने मैं को बोल रहा है वो। फिर अपना यंगसू बोलता है कि हाँ बता क्या है। फिर अपना यंगसू बोलता है कि चल बाहर चलते वहाँ पे बात करते हैं। फिर दिखाया जा रहा बाहर का वो सीनरी। और फिर अपना मेन अड्डा बोलता है हाँ बता क्या बोलना है तुझे। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहते हुए तुझे ड्राइव करते ना गमनाम लेके जाने वाले ट्रक। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि भाई जब तू वहां से आएगा तो मैं तेको एक इलेक्ट्रिक बाइक दे दूंगा भाई, तो रोज बता कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए वो दे दूंगा मैं, बता। फिर यंगसू कहता है भाई मैं तेरी हेल्प करने की ट्राई कर रहा हूँ यार, तू मुझे तो बाइक दे रहा चलाने को, कोई बात नहीं, हाँ पता मैं तेरे को पहुंचा दूंगा आराम से गमनक तक बहुत जल्दी। फिर अपना मेन कंडक्टर बोलता है हाँ फ्रेंड मैं तेरा समझ गया, बट मन में बोलता है कि भाई अब मैंने अपने आप को रिस्क में क्यों डाल रहा है, बस का ड्राइविंग स्किल है ये भाई, मॉन्स्टर से आराम से भाग सकता है बिन कोई दिक्कत। फिर दिखाया जा रहा है उसको थोड़ा बहुत जो ऐसा साइकिल चलाता है यंगसू। फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में वापस कहता है कि भाई इसके लिए डेंजरस नहीं होगा बाहर जाना। फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में कहता है कि भाई अभी अभी अपनी पूरा फैमिली से मिला है, फूड एंड सप्लाई इसका सब कुछ, पर ये क्यों करना चाह रहा है भाई मेरे में, कुछ तो इसके ऊपर कुछ होगा ना। बोला आंखें बंद कर लेता है। फिर यंगसू से बोलता है कि भाई तू अभी अभी अपनी फैमिली से मिला है, अभी अभी इतने दिनों बाद तू अपनी फैमिली से मिला है और भाई तुम मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम मेरी मदद करना क्यों चाह रहा है भाई। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि भाई तुझे पता ना बाहर के तू मेरी हेल्प करना चाह रहा, बाहर कितना डेंजरस होगा तेरे लिए। वरना मेरे को जो है यंगसू थोड़ा पीछे हाथ मारा है गर्दन के। फिर वो बोलता है अरे तूने मेरी लाइफ बचाई है भाई तो मैं भी तेरे को कुछ दूंगा ना यार। फिर यंगसू बोलता भाई तूने मेरी हेल्प क्यों की। फिर अपना फिर बोलता है यंगसू की भाई वहाँ पे तू मेरी मदद नहीं करता ना तो भाई मैं वहाँ पे स्ट्रीट में लेके लाश मेरी बन चुकी है, तेरे चलते सर्वाइव किया उसके लिए थैंक यू भाई। फिर अपना मैं चौक जाता। फिर यंगसू कहता है कि सो मैं इसलिए तेरी हेल्प करना चाह रहा क्योंकि तूने मेरी गलत हेल्प की थी इसलिए। सो 20 साइड बोलता था अपना मैं थोड़ा चौक जाता है। फिर वहाँ पे दिखाया जा रहा है फिर अपना यंगसू बोलता है
कि भाई हम दोनों ना सेमी पोजीशन पे है। फिर यंगसू कहता है अपने मेन कैरेक्टर को, जानता हूँ भाई तेरी एबिलिटी भाई बहुत ज्यादा एंड्रॉइड है, बहुत जल्दी भाई होगी तेरी एबिलिटी, पर तेरे लिए भी कोई इजी नहीं होगा भाई जाना। भाई मैं भी गया था, मैं भी डिस्प्रेस था भाई अपनी उस टनल से बाहर निकलने का डेंजर था। कोई बात नहीं, अपनी फैमिली से मिलना था, मैं बहुत ज्यादा डिस्प्रेस था अपनी फैमिली से मिलने के लिए। उस वक्त तो मेरा साथ था, इसलिए मैं भी तेरे साथ हूँ अभी। फिर यंगसू बोलता है कि भाई मुझे तेरे को भाई हेल्प करना है, हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं मुझे नहीं पता मैं तेरी क्यों मदद कर रहा, पर मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ तेरी हेल्प। फिर यंगसू कहता है कि भाई तू टेंशन मत ले, जैसे कि सामने मेरे को लगा कि भाई कुछ दिक्कत होने वाले, मैं भागने लग जाऊंगा, पीछे देखूंगा भी नहीं। और भाई मैं ऐसा चूतिया आदमी नहीं हूँ कि भाई मैं अपने खुद को रिस्क में डालूं और अपनी फैमिली वापस ना देख पाऊँ। फिर इंसिडेंट स्विच होता है टनल के ऊपर, जहाँ पे वो टनल से अपना जा रहा था मैं साइकिल लेके। कोई एक बंदा बोल रहा है भाई तू आ जियो भाई, तू बिन कोई दिक्कत, भाई तू सही रहियो, जल्दी आ जियो, गुड होके एकदम बिना कोई दिक्कत के, अपना ख्याल रखियो। फिर अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे बाय बाय करता है। फिर देखता है कुछ वहाँ पे कार टूटी हुई है, उसके अंदर चाबी पड़ी है। फिर चाबी को थोड़ा जूम किया जाता है, फिर अपना मेन कैरेक्टर चाबी को देखता है और फिर चल पड़ता है। फिर दिखाया जा रहा है कि अपना मेन कैरेक्टर वो टनल के अंदर जा रहा है और फिर अपना मेन कैरेक्टर आके बंद करके आराम से जा रहा है। फिर स्विंग स्विच हो जाता है उसी के ऊपर जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे थे, अपना यंगसू और अपना मेन कैरेक्टर। अपना यंगसू कहता है कि भाई जैसे तूने मेरी मदद कर दी, वैसे मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ भाई तेरे लिए। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है यंगसू। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है यंगसू की भाई तुझे पता है मेरी पैरेलल डायमेंशन की एबिलिटी के बारे में, वहाँ पे कोई अंदर नहीं आ सकता जब तक मैं अलाउ ना करूँ। और भाई मेरे पैरेलल डायमेंशन में कुछ भी अपग्रेड का डुप्लीकेट हो सकता है बिन कोई दिक्कत। फिर अपना यंगसू बोलता है हाँ यार तूने तो बताया, तो मुझे पता है। मेन कैरेक्टर बोलता है तू मेरी हेल्प करना चाहता है, उसके लिए एक कंडीशन है। फिर अपना यंगसू बोलता है क्या कंडीशन। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है फर्स्ट तुम मेरे को वहां तक गमना तक पहुंचाएगा, इंचियोर और डोमबोल तक तू मेरे साथ चलेगा, इंजुबोंग तक चलेगा तू मेरे साथ, वहां तक तू मेरे साथ चलने के बाद तो मैं अपनी फैमिली से मेरे साथ, तू वहां तक चलेगा मेरे साथ तू। और सेकंड मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अपने पैरेलल डायमेंशन को अपग्रेड करूंगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि और जो है ना उसको अपग्रेड करने के बाद ना उसमें मैं जो बहुत सारे पीपल आ भी सकते हैं, तो उसमें एक तू भी आएगा और तेरी फैमिली भी आएगी। और थैंक्स फॉर उन कुत्तों को जिनको मैंने मारा था, उनके चलते उस वक्त तो मेरे पास माना स्टोन आ गया था उस प्लेस में, जिसमें लेवल अप कर पाया अपना पैरेलल डायमेंशन को। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि जब तूने अपने पावर से मेरी हेल्प की अब मेरी फैमिली तक पहुंचाने के लिए, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि भाई मैं भी तेरी फैमिली सेफ रखूं। फिर अपना फिर हंसता है अपने मेन कैरेक्टर को उसका नाम लेके यंगसू। फिर अपना यंगसू बोलता है कि चलो भाई मैं अपनी वाइफ और डॉटर लेके आता हूँ, अब अपना वक्त आ चुका है यहाँ से लीव होने का, ऐसा चश्मा पहनते हुए कह रहा है अपना यंगसू। फिर सामने सिस्टम दिखाया जा रहा है कि तुम्हारा 100 माना स्टोन अपग्रेड होने वाला है पैरेलल डायमेंशन लेवल 2 पे। तुम्हारा टोटल माना स्टोन 116, उसके बाद बच जाएंगे जब तुम अपग्रेड कर दोगे 16 माना स्टोन तुम्हारा बच जाएंगे, और तुम्हारा पैरेलल डायमेंशन 43% अगल हो चुका है। फिर वहाँ पैरेलल डायमेंशन बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे तुम्हारा लेवल 2 हो चुका है, और जो तुम्हारा है ना कोस्ट वो है ना x माना स्टोन इक्वल टू 6x माना स्टोन। फिर आपने बोलता है क्या है ये, हाँ फिर आने क्या तो मैं पैरेलल डायमेंशन यहाँ पे 20 लोगों का अंदर डाल सकता है, और उसका टारगेट है कि भाई उसमें पूरा सब कुछ रहेगा पैरेलल डायमेंशन में, नंबर ऑफ यूज 1। फिर अपना मेन कहता है कि भाई इसको 6 माना स्टोन चाहिए पावर अप पावर रहने की, और जो है ना भाई मैं उसको बाद में चेक करूंगा, इंपॉर्टेंट है भाई ये। फिर वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर सिस्टम के अंदर देख रहा है जहाँ लिखा हुआ है अनबल एबिलिटी एंड अपग्रेड प्रोबेबिलिटी आर नाउ अवेलेबल। फिर अपना मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है, फिर वहाँ पे वापस आ जाता है। फिर बोलता है सिस्टम की भाई पैरेलल डायमेंशन में आने वाले है ये जी सियो हो, यून जी ली एंड यंगसू ली। फिर अपना मेन बोलता है हाँ इनको आने दे। फिर वो आ जाते हैं, वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो दोनों आ चुके हैं, वहाँ पे उछल रही है उसकी बेटी यंगसू की, और फिर वहाँ पे आके बोलते है उसकी पत्नी ओ माई लॉर्ड, और फिर चौंक गई है उसकी बेटी यंगसू की। फिर दिखाया जा रहा है कि वो आ चुके हैं उसके अंदर, पूरा दिखाया जा रहा है प्रोडक्ट वोडक्ट पड़े हुए हैं। और फिर वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर पास को बुलाता है, फिर बोलता है कि भाई तुमको कुछ चाहिए हो ना तो पास को बुला देना, इसके भाई सब तुमको प्रोडक्ट पहुंचा देगा, जो तुम्हें चाहिए होगा उससे मांग लेना। फिर खुश होकर बच्चे की तरफ देख रहा है पाक्स। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि भाई पाक्स के फ्रीजर के पास बहुत कुछ खाना वाना पड़ा है भाई, तुम जितना खाना खाना उतना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसकी पत्नी बोलती है यंगसू की भाई जो तुम इतना हमें सब कुछ दे रहे हो प्रोडक्ट, हम कितना भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई तुम्हारे लिए पीवीएस नहीं है क्या सप्लाई भाई, ये मुझे नहीं लगता ये हमें यूज करना चाहिए इतना। अपना मेन बोलता है डोंट वरी मैम, ये पूरा इन्फिनिटी है, जितना खाना उतना खाओ। फिर चौक जाती है अपनी
अपनी वो यंगसू की पत्नी। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं भाई तुम्हें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जो सारा आइटम सब डुप्लीकेट हो, जो तुम्हें जो खाना वो खाओ, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, जो तुम्हें कुछ उठाना है उठा लो तुम। फिर अपना मेन कैरेक्टर यंगसू से बोलता है कि हम यहाँ पे 30 मिनट के बाद निकलने वाले हैं, उससे पहले तू आराम आराम कर ले, जब तक मैं अपनी जो नई एबिलिटी आई है वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर का नाम लेके बोलता है जब तू शायद जब हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि भाई तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आराम से पूछो बिन कोई दिक्कत। वो सब थैंक यू, उसकी जो बीबी है यंगसू की, बोलते हैं थैंक यू सो मच यून जियोंग, अभी हम गेम नहीं खेल सकते प्रिंसेस वाला, ऐसे यंगसू बोल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा टाइम है गेम खेलने में लगेगा। ओके की बेटी बोलती है, यंगसू की बीवी बोलती है अपने बच्चे के जाके भाई तुम खाना वाना ढूंढना जिसको सब लोग खा पाए। फिर अपने बोल ठीक है अब अपनी एबिलिटी देखने का टाइम आ गया कि उसमें मैंने क्या पावर मेरे पास आई है। वहाँ सिस्टम दिखा रहा है जो बता रहा है कोस्ट माना 100 स्टोन पहला डायमेंशन लेबोरेटरी न्यू, इसमें तुम भाई कुछ डालोगे तो उसको मॉडिफाई भी हो जाएगा रजिस्टर पहले डायमेंशन में। सेमोलोटिंग शिपिंग 2 यहाँ पे वो चैप्टर 9 खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ और एक और बात, आपको कोई मानवा एनीमे कोई एक्सप्लेन करवाना हो तो कमेंट में बता देना, या कोई और मानवा भी।